Practical number 10, working with Ajax and XML. Question A is create a web application to demonstrate a reading and writing operation with XML. So let's start. पे मैं Visual Studio 2019 ओपन कर दे रही हूँ मैं प्रोजेक्ट। यहाँ से हम लोगों को सेलेक्ट करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C#। अगर ये आपका नहीं आता है तो यहाँ पे सर्च में आप टाइप करो, आ जाएगा आपका ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क C#। यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, empty क्रिएट। आप कोई नेम देना चाहो, आप लोकेशन चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे व्यू में, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऐड न्यू आइटम। यहाँ से लेंगे हम लोग वेब फॉर्म, ऐड। सो दिस इज माय वेब फॉर्म। अब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन में ले लेंगे एक बटन। सबसे पहले हम लोग एक बटन ले लेंगे, तो ये हो गई बटन। अब मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रीड XML। तो सबसे पहले हम लोग एक XML फाइल भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये बटन हो गई हम लोगों की। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी, ऐड न्यू आइटम। यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है डेटा, डेटा पे यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम लोगों को लेना है XML फाइल एंड देन ऐड। ये फाइल ऐड हो गई हम लोगों की। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम रोल, ये कोड लिख दिया है मैंने XML फाइल में। अब हम लोग आ जाते हैं वेब फॉर्म में। यहाँ पे ले लूँगी मैं एक ग्रिड व्यू कंट्रोल। ये हो गया हम लोग ग्रिड व्यू कंट्रोल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओगे और यहाँ पे ऑटो जनरेट कॉलम्स को यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, फॉल्स सेट करना है। ये हो गया हम लोगों का। एंड देन हम लोग ग्रिड व्यू कंट्रोल पे यहाँ पे एडिट कॉलम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग ये अवेलेबल फील्ड है, बाउंड फील्ड ले लेंगे। ये ऐड कर दिया मैंने, एक और ऐड कर दिया, 2 बाउंड फील्ड ले लिया है मैंने यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट है उस पर सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पे मैं हेडर टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दे रही हूँ नेम। टेक्स्ट में कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड देन यहाँ पे डेटा फील्ड में मैं लिख दे रही हूँ नेम। एंड देन ये दूसरा बाउंड फील्ड है, इस पे सेलेक्ट कर रही हूँ, हेडर टेक्स्ट में लिख दे रही हूँ रोल नंबर। और डेटा फील्ड में यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रोल एंड देन यहाँ पे ओके। अब हम लोग आ जाएंगे व्यू कोड पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक नेम स्पेस ऐड कर देंगे, दैट इज यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ये ऐड कर दिया। के बाद हम लोग ये बटन पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दी मैंने, डेटा सेट ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट। यहाँ पे लिखा है मैंने ds डॉट रीड XML सर्वर डॉट मैप पाथ। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फाइल लेंगे, XML फाइल 1.xml। ये ले लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने ये लाइन लिख दी है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू ds डॉट टेबल्स ऑफ 0 डॉट डिफॉल्ट व्यू। एंड देन हम लोग लिखेंगे ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ये हो गया हम लोगों का रीड के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ सीधे आउटपुट। सो दिस इज माई आउटपुट विंडो, दिस इज माई बटन रीड XML। इस पर क्लिक किया मैंने तो ये ग्रिड व्यू में क्या हुआ, XML में जो मैंने डेटा स्टोर किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोग रीड कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों का सिर्फ क्या हुआ, रीड XML। अब मैं क्या करती हूँ, एक और बटन क्रिएट करती हूँ। आ जाते हम लोग अपने कोड पे। मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर दे रही हूँ और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर रही हूँ राइट XML।
ये कर दिया मैंने चेंज। तो ये आ गए हम लोग बटन टू क्लिक इवेंट पे। अब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। यहाँ पे कौन कौन सा मेथड यूज़ किया, XML का राइट स्टार्ट एलिमेंट, राइट एलिमेंट स्ट्रिंग, राइट एंड एलिमेंट, और यहाँ पे यूज़ किया मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधी आउटपुट। दिस इज़ माई आउटपुट विंडो। अब मैं राइट XML बटन पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे लिख के आ गया ओके। अभी मैंने जो फाइल क्रिएट की है जो लोकेशन पे, अब मैं वो लोकेशन पे जाऊँगी और आपको फाइल दिखाऊंगी, XML फाइल 3.xml। हम लोग ये लोकेशन पे चले जा रहे हैं। ये देखो, ये लोकेशन को मैं कॉपी कर रही हूँ। ये लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा XML फाइल 3, यहाँ पे देखो। अब इसको मैं ओपन करती हूँ, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2019। अब आपको दिखेगा, देखो ये राइट हो गया। अब ये दिखेगा आपको, देखो पूरा कोड जो हम लोगों ने लिखा है, ये देखो। तो इसका आउटपुट मैं फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करके और दिखाती हूँ। ये हम लोगों का है रीड एक्सएमएल, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सएमएल 1 वाला है, ये एक्सएमएल फाइल 1 वाला, ये जो मैंने डेटा बनाया है एक्सएमएल फाइल 1 में जो भी रिकॉर्ड मैंने सेव किया है वो क्या हो जाएगा, ग्रिड व्यू में रीड करेंगे हम लोग। और राइट एक्सएमएल से क्या कर रहे हैं, जो कोडिंग में हम लोगों ने यहाँ पे कोडिंग की है वो जो डेटा है हम लोग क्या करेंगे, एक फाइल में उसको सेव करेंगे। तो अभी मैं ना इसका डेटा और दूसरा चेंज कर दे रही हूँ। ये मैंने चेंज किया है। अब दिस इज माई आउटपुट विंडो, रीड एक्सएमएल पे क्लिक कर रही हूँ मैं, ये आ गया। राइट एक्सएमएल पे क्लिक कर रही हूँ, ओके आ गया। अब हम लोग जाएंगे एक्सएमएल फाइल 3 पे। तो ये देखो आपको चेंजेस दिख रहा है, अपडेट हुआ। नेम पहले मैंने दूसरा दिया था, अभी नेम मैंने चेंज किया, क्लास भी चेंज किया। तो ये हो गया हम लोगों का क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन टू डेमोन्स्ट्रेट, रीडिंग भी किया हम लोगों ने, राइट ऑपरेशन दोनों किया विथ एक्सएमएल। Practical number 10C, create a web application to demonstrate use of various AJAX controls. So let's start. So this is my web form. यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स में आपको दिखेगा AJAX एक्सटेंशन, इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से हम लोगों को लेना है स्क्रिप्ट मैनेजर। ये आ गया हम लोगों का स्क्रिप्ट मैनेजर। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे एक बटन और एक टेक्स्ट बॉक्स। तो ये ले लिया मैंने एक बटन और यहाँ पे ले लिया मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी अपडेट प्रोग्रेस कंट्रोल, ये ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्लीज वेट फॉर सम टाइम। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपडेट पैनल। और बटन के प्रॉपर्टीज में मैं जाके यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख दे रही हूँ शो टाइम। तो ये बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज कर दी मैंने। ये देखो, तो लिया हम लोगों ने स्क्रिप्ट मैनेजर, एक बटन, एक टेक्स्ट बॉक्स, अपडेट प्रोग्रेस कंट्रोल, अपडेट पैनल, ये सब किसका है, अजेक्स एक्सटेंशन का कंट्रोल है ये सारे। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे व्यू कोड में और पेज लोड पे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रही हूँ। मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट थ्रेड डॉट स्लिप 2000। उसके बाद यहाँ पे बटन पे मैं डबल क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग। तो ये हो गया हम लोग का प्रैक्टिकल कंप्लीट। अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं, सीधी आउटपुट। सो दिस इज माय आउटपुट विंडो। अभी मैं ये शो टाइम पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको टाइम डिस्प्ले होगा टेक्स्ट बॉक्स में। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ।
तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 10C।